20 जुलाई की सुबह हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। 20 जुलाई वो दिन है जब सीजेपी प्रोटेस्टर्स जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद की तरफ मार्च निकालेंगे। और आपको एक अपडेट और दे दें कि सोनम वांगचुक जो एक्टिविस्ट हैं वो अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं। हम बताएंगे कि विदेशी मीडिया इस प्रोटेस्ट को लेकर 20 जुलाई को लेकर क्या छाप रहा है। अल जजीरा से शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले अल जज़ीरा की बात कर लेते हैं। हालांकि अल जज़ीरा में ये जो खबर है वो 19 तारीख पर चढ़ी थी, तो और उसका हेडलाइन दिया गया था कि भारत के जेनजी प्रोटेस्टर्स ने संसद मार्च का आह्वान क्यों किया। ये उस खबर की हेडलाइन थी। और नीचे लिखा गया कि सोनम वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने से नाराज कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक यानी कि अभिजीत दीपके ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने अपने समर्थकों से सोमवार को संसद तक मार्च करने की अपील की है। सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है। ये पहले ग्राफ में पैराग्राफ में ये बात कही गई है। नीचे बताया गया है कि पिछले कुछ समय से दक्षिणी एशिया में जेनजी के बड़े आंदोलनों का केंद्र बनकर उभरा है, जो दक्षिण एशिया है, जैसे कि नेपाल है, बांग्लादेश है। उसके आगे वहाँ पे लिखा गया है कि भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश, श्रीलंका, अपने नेपाल में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। कई अलोकप्रिय सरकारों को सत्ता छोड़नी पड़ी। यहाँ पर बांग्लादेश में भी हमने देखा कि सरकार बदली, फिर हमने देखा कि नेपाल में सरकार बदली जेनजी प्रोटेस्ट के बाद ही। तो उसी का हवाला यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, मतलब अल जजीरा ने भारत में अभी जो हो रहा है उसका जो पड़ोसी देश वाले प्रोटेस्ट हुए थे उससे तुलना करके ये बताया गया है कि जो दक्षिण एशिया है वहाँ पर बीते कुछ वक्त से जो जेनजी प्रोटेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा उभरा है, उसका केंद्र बनकर दक्षिण एशिया उभरा है। और हालांकि नीचे ये भी लिखा है उसमें एक लाइन कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी जेनजी आबादी रहती है। 2014 के बाद से देश के कई युवा बेरोजगारी, बढ़ती आर्थिक असमानता और अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हालांकि उनका केंद्र यही था। अब हम गार्जियन की बात करते हैं। गार्जियन ने हेडलाइन दिया है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी पुलिस के आदेश को चुनौती देकर संसद तक मार्च करेंगे। जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि आज 20 जुलाई के दिन कॉकरोच जनता पार्टी ने ये आह्वान किया था कि हम संसद चलो मार्च निकालेंगे। तो इसी के ऊपर ये हेडलाइन गार्जियन ने दिया है। और साथ ही लिखा है कि दिल्ली में हज़ारों प्रदर्शनकारी पुलिस की रोक के बावजूद सोमवार यानी कि 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च करने की तैयारी में है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि परीक्षा क्वेश्चन पेपर जो है लीक होने के मामलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की शिक्षा के मतलब कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री, उनको पद से हटाने जाने की मांग का इसमें जिक्र किया गया है। इस मार्च को आगे लिखा है कि इस मार्च को लेकर छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक संगठनों के पुलिस के आमने सामने आने की आशंका जताई गई है। पुलिस ने युवा नेतृत्व वाली कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को मार्च की परमिशन नहीं दी है। जैसे कि ये बात साफ है कि पिछले कई दिनों से ये सवाल आसपास विभावरी हमारे घूम रहा था कि ये जो संसद चलो मार्च है, क्या इसके लिए परमिशन मांगी गई है। लेकिन ये कल दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की, सोशल मीडिया पर भी उसे डाला कि हमसे ना ही परमिशन मांगी गई है और ना ही परमिशन दी गई है। साथ ही साथ इसमें वो भी लिखा हुआ है कि शनिवार को भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने अस्पताल ले जाने के बाद ये जो आंदोलन है सीजेपी का वो और बड़ा हो गया। इस बात का जिक्र किया है। जैसे कि हम भी देख ही रहे थे कि लगातार हमारी जो ललन टॉप की टीम है वहाँ से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रही हैं, और उससे पहले भी हम कर रहे थे। तो ये तो जाहिर सी बात है विभावरी कि सोनम वांगचुक को जैसे ही दिल्ली पुलिस ने वहाँ सफदरजंग अस्पताल ले गई वहाँ से उठाकर, उसके बाद से इस प्रदर्शन में लोग ज़्यादा पहुंचने लगे। वो जो नंबर था जिसको लेकर हमेशा से ये सवाल पूछा जा रहा था सीजेपी को लेकर कि सोशल मीडिया पर तो 20-22 मिलियन फॉलोअर्स हैं लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं दिखता है, लोग नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन अब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो ये तो थी गार्जियन की बात। गार्जियन में क्या छपा है आज हमने सीजेपी को लेकर वो बताया। विभावरी और भी कुछ ये हाँ, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उस पर भी एक नज़र डाल देते हैं। डॉन जो इनका अखबार है, उन्होंने हेडिंग जो सोनम वांगचुक की पत्नी है
गीतांजलि जे आंगमो, उनके बयान को उन्होंने अपनी हेडिंग बताई, जिसमें गीतांजलि ने कहा था, आरोप लगाया था कि 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी अस्पताल में खड़े हैं और ज़बरदस्ती इल्लीगली गैर कानूनी तरीके से सोनम वांगचुक को वहाँ से डिटेन किया गया। हिरासत शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया डॉन ने कि गैर कानूनी तरीके से डिटेन करके हिरासत में लेके सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती किया गया है और अस्पताल में 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी मौजूद हैं। इसके बाद उन्होंने वही बताया कि आज पार्लियामेंट्री सेशन, मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है और लोग सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में कूच करेंगे, उधर बढ़ेंगे संसद की तरफ और कई सारे नेता अभिनेता पहुंच रहे हैं, उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ तक कि कई पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अब सोनम वांगचुक और जो सीजेपी प्रोटेस्ट है उसके सपोर्ट में आ रही हैं। हाँ, मतलब कि मेरे ख्याल से इसमें ये भी लिखा गया है कि जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, किसान भी अपना समर्थन देने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। ऐसी बात डॉन की खबर में लिखी गई है। एक्सपेक्टेड है, यानी कि अनुमान लगाया गया है कि हो सकता है कि किसान भी यहाँ पर पहुँचें। तो ये सीजेपी प्रोटेस्ट में जो भी भारत में चल रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर में जो चल रहा है, उस पर अब देश नहीं, बाहर की जो मीडिया संस्थान है उनकी भी नज़र है, लगातार वो इसे कवर कर रहे हैं। साथ में 20 जुलाई एक बड़ा दिन है सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए। हमारी कई सारी टीम्स ग्राउंड पर हैं, तो ललन टॉप में आपको जो भी अपडेट है प्रोटेस्ट से जुड़े आपको मिलेंगे और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। हमारे साथ आसिफ थे जिन्होंने विदेशी मीडिया पर क्या छपा इसके बारे में बताया। मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।